Hi, everybody. Are you able to hear me? Hope you are here and can see my screen. आज के इस बहुत ही सुंदर एक सब्जेक्ट पे आप सबका स्वागत है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि घर में उनके स्पाउस के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ उनका बन नहीं रहा, तो इसलिए वो काफी दुखी। तो मैंने सोचा एक दिन में तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आप नजदीकी बनाना चाहते हैं वो पहले मन से शुरू होता है। खासकर जब आपकी पत्नी की बात हो। महिलाएं हमेशा चाहती हैं कि उनकी मन की बात पहले समझी जाए। तो आप कैसे शुरू करेंगे? ये एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जो सबसे पहले वाला है, आपका जो बनाना है वो है सेटिंग द मूड। माहौल कैसे बनाए? तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि चलो, आज आज की शाम सिर्फ हमारे लिए। क्या मैं ये लाइट थोड़ा धीमा कर दूं, थोड़े से? आप धीमे लाइट में कैंडल लाइट भी बना सकते हैं उसको। कैंडल लाइट में बैठ के हम बात कर सकते हैं। ये जो मोमबत्तियां जल रही है, नर्म रोशनी, जैसे तुम्हारी मुस्कान, तुम्हें वो हल्की सी सुगंध आ रही है। बस तुम्हारे साथ इस पल को हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं? क्या हम साथ बैठ सकते हैं? क्या हम फोन को साइलेंट कर सकते हैं? टीवी भी बंद कर दें, या फिर टीवी साथ में हम देख सकते हैं? मुन्ना टिके पार्टी करना। आज सिर्फ क्या हम दोनों बैठ सकते हैं? आज की रात बस हमें महसूस करने दो, बिना किसी जल्दबाजी के। क्या तुम एक बार बैठना चाहोगी मेरे साथ? या हम चाय पे बैठ के बात कर सकते हैं? चलिए साथ में बैठते हैं। ये थोड़े से जो लम्हे हमारे साथ हैं, हमारे नाम है, हम इकट्ठा बैठ के बात करें। जब आप ये बता रहे हो तो थोड़ा सा आप
ये भी महसूस होने दें, ताकि उनको भी पता चले कि ये एक्चुअली में आप चाहते हैं कि ये आपका वही टाइम हो। मेमोरीज की तरफ देखें, कैसे आप मेमोरी क्या याद करना चाहेंगे। जब आप दोनों की मुलाकात हुई कभी पहले, हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज रहा हो, तो आप दोनों कब मिले उसके बारे में याद कर सकते हैं। जो बहुत ही खूबसूरत सा कोई मेमोरी, आप उसके उसको याद करके डिस्कस कर सकते हैं साथ में। क्या आपको अच्छा लगा था, क्या आप फिर से जो आपको लगता है कि वो सुनना चाहेंगी बारी बारी, क्या आपके पास वो पेशेंस है कि आप उनको फिर से बताएं जो उनको कभी अच्छी लगती थी वो बातें जो जब आप बताते थे। क्या आपको पता है कि उनको वो कौन सी बात थी आपकी जो उनको अच्छी लगी थी। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, पहले की तरह वो आज भी लगती है, या फिर उससे भी ज्यादा खूबसूरत वो लगती है। क्या आपको सच में उनके बिना उदास सा लगता है। कभी लगा था आपको उदास उस तरह का। अगर आज आपको लगता है कि उतने उदास आप आजकल हो नहीं, बहुत सा इंडिफरेंट हो गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप याद तो कर सकते हैं कि वो जो पल थे, कभी उसको फिर से आप ला सकते हैं आज के दिन में। बहुत मुश्किल सा शायद हो, क्योंकि अगर दूरियां आप में काफी हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप, हो सकता है पहली कोशिश में ना हो, लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि एक दिन ऐसा तो था ही। अगर ये इतनी क्लोजनेस अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर, या फिर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो आप ये भी बोल सकते हैं। कोई भी याद कर सकते हैं जहां पे आप बहुत ही हंसी मजाक वाला मूड में रहे हो, इतने सीरियस वाला मूड में नहीं रहे हो। क्या उनकी कोई मुस्कान है जो अब भी आपको एश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है। क्या आप उनको बता सकते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या आप बता सकते हैं कि उनके साथ आप कई सारे ऐसे लम्हे बिताना चाहते हैं। ये जो आप, वो और आप, ये जो आप दोनों का टाइम है, ये इसको वी टाइम बोलिए। और इसके लिए आप एक वक्त निकालिए, कभी भी, कोई भी दिन, शायद हफ्ते में कुछ, कोई एक दिन हो, 15 मिनट से शुरू कीजिए। कोई भी बात करें। अगर आपको लगा है कि किसी बात पे उनका मन बहुत ही उचट गया हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि
आप सुनना चाहेंगे उसके बारे में? जब वो बता रही हो तो आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप कुछ बताएंगे, आप अपनी कोई परेशानी बताएंगे तो वो भी ध्यान से सुनती है। उनको ये अच्छा लगता है कि आप उन पे भरोसा कर रहे हो। आज आप दोनों में क्या नया है? क्या कोई खूबसूरत याद है आप दोनों के बीच, जो आज भी आप याद करते हैं? हो सकता है कि आप या वो उस पल को कोसते हो जो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, और आपको आज लगता है कि वो कहीं खो गया है। क्या ऐसा ऐसा कोई वक्त था, थोड़ी देर को, थोड़ी भी देर को, किस कोई एक उनकी अच्छी बात याद करके क्या आप वो वाले वक्त को वापस ला सकते हैं? क्या थी आप दोनों के बीच की वो कहानी जिससे इस रिश्ते की शुरुआत हुई? क्या कोई कहानी थी भी? नहीं थी तो क्या ये कहानी बन सकती है? अब सारा कुछ पुराने वक्त में शायद ना हो। आपको शायद लगे कि अब भी कोई बात है जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गहरी बातचीत जरूरी है। आपको लगता है कि वो बात करना चाहती हैं, और जिंदगी इतनी बिजी अगर आप हैं तो शायद आप बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक बात बताइए, क्या उन्होंने कोई साड़ी पहनी है जो आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपके किसी स्टाइल या किसी अंदाज पे उन्होंने कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? उस बात को याद करके अभी कोई एक बात है जिसको आप चाहो कि डिस्कस करें, तो वो गहरी बातचीत आप कर सकते हैं। क्या किसी ने आप तुमसे कुछ कहा? आप पूछ सकते हो। वो शायद पहले बताएं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आप ही की किसी बात पे उनको बुरा लग गया हो। आप उसको बता सकते हैं कि आप याद करके बोल सकते हैं, मैंने वो कहा, कहीं उससे तो आप तुमको बुरा नहीं लगा कुछ? थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनाने के लिए आप कोई भी मजेदार किस्सा बता सकते हैं उनके मायके का, ना कि आपके दोस्तों का, ताकि वो इसको याद कर पाए। अरे हाँ, कितना प्यारा पल था जब तुम्हारी मौसी मिली थी मुझे। कितनी अच्छी बात है, कितने प्यार से बात करती है। क्या आप ये बता सकते हो कैसे होता है उनका चेहरा जब आप ये बोलते हो? आप उनसे ये आइडिया भी ले लें कि क्या कर सकते हैं हम थोड़ा सा ऐसे वक्त निकालने के लिए, एक दूसरे के लिए। वो किसी बात पे बोल सकते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये सोच तो बहुत अच्छा है। इस तरह से 15 मिनट चाय तो हम बैठ ही सकते हैं। जब वो बोले तो आप उनकी आंखों में देखें, सर हिलाएं और मुस्कुराएं, उनकी बातें दोहराएं। हाँ, क्या तुमको ये अच्छा लगता है हम साथ में बैठे? शायद वो कुछ शिकायत कर ले।
मुझे तो मन करता है, लेकिन तुमको कहाँ वक्त है। शायद आपको इस बात पे चिढ़ हो, लेकिन आप एक पल को बत- बताएं उनको कि मन तो आपका भी करता है उनके साथ बैठने, लेकिन जिंदगी ही इतनी व्यस्त हो गई है। अब अगर आपको बातचीत में कुछ ना सोचे तो बालकनी में साथ में बैठे हुए आप गहरे नीले आकाश को झांक सकते हैं, साथ साथ तारे देख सकते हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो। तीन तारे इस तरफ, चार तारे उस तरफ, ऐसा क्यों है? इस बात पे भी आपकी बात बन सकती है, आप बात कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, वो अकेला गैलेक्सी नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं जो शायद हम कई करोड़ जन्मों में भी नहीं पार कर पाए, नहीं देख पाए। इस बात पे आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी दुनिया, इसमें हम कितने छोटे। बात करते करते क्या आप कोई डांस कर सकते हैं? छोटा सा ड्रिंक आप उनके लिए बना सकते हैं, आप अपने लिए बना सकते हैं। ये ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? नींबू चाहिए होगा शायद, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से हर्बल्स चाहिए होंगे, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक ही मिला सकते हैं आप। कोई कोल्ड ड्रिंक पहले से लेके आप आ सकते हैं, जो साथ में आप लोग पिए का कुछ देर के लिए। साथ साथ चाय भी बना सकते हैं, एक टी मेकर ला के आप रख सकते हैं साथ में, या फिर ढूंढ के ला के उसी वक्त चाय बना के पी सकते हैं। रेड टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, कोई भी टी जो आपको पसंद हो। क्या इसी बीच कोई सिंपल सा सैंडविच बना सकते हैं, कुछ फल खा सकते हैं साथ में, और साथ साथ फिर से यादों में जा सकते हैं। कॉलेज की कोई बात आप याद दिलाएं, उनके कॉलेज की बात आप सुने। क्या ऐसा हो सकता है? ये बात करते करते ज्यादा खिलखिलाना, ज्यादा हंसना, और भी बातें याद करना कौन करता है? क्या इस क्या वो करती है, या फिर आप करते हैं? साथ में बैठे बैठे कौन सा काम करना आपको पसंद आता है? क्या आप एक गाना गुनगुना सकते हैं साथ साथ, शादी का कोई गाना, या फिर कोई छोटा सा डांस, अगर आपको, आप काफी एक्टिव हैं तो। आप कोई भी एक रोमांटिक
पल याद कर सकते हैं जब पहली बार आपने उनका हाथ पकड़ा था, या फिर उनके आंचल आपके हाथ में आ गया था। क्या पहले भी आपने डांस किया है इस तरह से? कैसा हो अगर साथ में आप लोग चाट बनाओ? बहुत आसान है। उबले हुए आलू, और उसके साथ कुछ नमकीन, शायद दही भी कर सकते हैं। साथ में चटकारे ले लेके इसको खा सकते हैं। याद है जब हमने पहली बार साथ चाय पी थी? तब मैं तुम्हारे घर गया था। अब कबूल कर सकते हैं कि उनके साथ चाय पीना और ये चाट खाना आपको बहुत पसंद है। चलो कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए, देखते हैं। आप अपना शादी वाला एल्बम, या कहीं पे आप घूमने गए हो वो वाला एल्बम, या फिर जब कोई साथ में बिताया हुआ कोई भी पल का एल्बम आप देख देख सकते हैं। ये तस्वीर देखो, यहाँ हमें कितना मजा आया था ना। ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। मैं इसे फिर से याद करना चाहूंगी। कितने अच्छे हैं। क्या फिर से हम घूमने चल सकते हैं वहां? आपको कोई भी पल याद आता हो जिस जहां आपको पता है कि उनको बुरा लगा था? क्या आप माफी मांग सकते हैं थोड़ी देर के लिए? उनको सोचने दें, या फिर उनकी बातें सुन लें। शायद उनको बहुत गुस्सा आया हो तभी, लेकिन आपके माफी मांगने भर से ही वो उस पल, उस सारी तलखियां उनकी मिट जाएंगी। डांस कर सकते हैं आप लोग, चाट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कितनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। एल्बम भी देख सकते हैं। अब है एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों के लिए एक दूसरे को बताएं कि आपको बहुत अच्छा लगा था। आप बताएं कि उनको, आपको क्या तीन चीजें अच्छी लगती हैं उनकी। जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, चाहे किसी भी मूड पे। आप ये भी बोल सकते हैं, मैं तुम्हारी मुस्कान पर फिदा हूँ। कितना भी तनाव हो, तुम मुझे बस एक बार मुस्कुरा के महसूस करा देती हो कि सब कुछ ठीक है। मुझे पसंद है कि तुम छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखती हो और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती हो। अब आप उनसे पूछें कि इस
रिश्ते को और पक्की कैसे किया जा सकता है। मुझे आज का समय बहुत पसंद आया। चलो इस हफ्ते में एक बार फिर से जरूर मिले। हमें अपने दिन की शुरुआत या अंत में एक दूसरे के लिए 5 मिनट निकालना ही चाहिए। चलो महीने में एक बार किसी खास डेट पर बाहर चले, या घर पर ही कुछ ऐसे ही काम करें। उनको देखिए और याद कीजिए। और क्या आपने उनके आंखों में देखा कि वो अतीत में चली गई है आपकी बात सुनते सुनते? अगर हाँ, तो आज का ये जो आज की ये कोशिश आपकी बहुत अच्छी रही, पूरी हो गई। आप उनको इसी सोच में डूबे हुए कुछ देर तक छोड़ दीजिए। उनको देखते रहिए। उनके हाथ आपके हाथ में हो। कोई जल्दबाजी नहीं। उनको पूरा समय लेने दीजिए इस पल को जीने में। क्या आप फिर से करना चाहेंगे ये चीज? ऐसा एक मोहलत आप फिर से खुद को देना चाहेंगे? मेरा तो कहना है कि आप ऐसे बार बार करें। एक हफ्ते में नहीं तो एक महीने में जरूर करें। और मुझे बताएं कि आपका ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। क्या आप लोग अपनी नजदीकियां बढ़ा पाए? क्या आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आया? क्या एक दूसरे की शिकायतें में कमी हुई? आपको लगा कि आज आपकी शाम बहुत अच्छे से बीता? मुझे बताइए कि ऐसा एक दूसरा दिन क्या हम फिर से प्लान करें? क्या आप पसंद करेंगे कि ये जो रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आया, इसको और गहरा करें दूसरे दिन के लिए, दूसरी तरह से? मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।